साल की 24 फिल्में जिन्होंने 2024 में खूब धमाका किया, मतलब नोट छापे कमाई के लिहाज से, वो कौन सी फिल्में हैं उसमें लिस्ट हमने तैयार की है। 24वें नंबर पर जो इसके अंदर है वो है क्रू फिल्म। एकदम कॉमेडी फिल्म थी और महिला सेंट्रिक फिल्म थी। एक नया जोन का ट्राई करा इन लोगों ने और उसका नतीजा ये हुआ कि वर्ल्ड वाइड में 152 करोड़ की कमाई की, इंडिया नेट में 82 करोड़ और ग्रॉस के अंदर 97 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने की। आगे बढ़ते हैं, 23वें नंबर पर कौन सी फिल्म है? 23वें नंबर पर फिल्म है टिल्लू स्क्वाड, तेलुगु फिल्म। कॉमेडी, सस्पेंस, ड्रामा इस सब का और ये सीक्वल टिल्लू का, टिल्लू डीजे। तो टिल्लू स्क्वायर वर्ल्ड वाइड में 127 करोड़ की कमाई की, इंडिया नेट में 83 करोड़ की कमाई की और ग्रॉस में 97 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने की। और ये जो लिस्ट है साल भर की 24 बेस्ट फिल्में, 24 सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में इंडिया के अंदर, उसके अंदर ये 23वें नंबर पर है। इसके ऊपर चलते हैं तो आवेशम, जिसकी खूब तारीफ हुई और 22वें नंबर पर यह फिल्म है। वर्ल्ड वाइड में इसने 155 करोड़ की कमाई की, इंडिया नेट में 85 करोड़ की कमाई की, ग्रॉस में 99, 100 करोड़ से बस 1 करोड़ चूक गई, 99 करोड़ पे आके अटक गई। लेकिन आवेशम की खूब तारीफ हुई अदाकारी के लिए। और उसके बाद अगेन मैडॉक फिल्म्स की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 21वें नंबर पर है लिस्ट में और इसके गाने अब भी हिट हैं। इसकी कहानी थोड़ा ट्विस्ट वाली कहानी थी, थोड़ा डिफरेंट लव स्टोरी आप इसको कह सकते हैं। और आगे स्वीकल की संभावना भी यहाँ रखी। वर्ल्ड वाइड में 139 करोड़ की कमाई की, इंडिया नेट में 85 करोड़ की कमाई की और ग्रॉस में 101 करोड़ से ऊपर की कमाई इस फिल्म ने की है। इसके ऊपर द गोट लाइफ 20वें नंबर पर, बहुत मेहनत की गई इस फिल्म के अंदर और अपनी अदाकारी से सुकुमारन ने इसमें अच्छा खासा प्रशंसा भी बटोरी। मलयालम फिल्म वर्ल्ड वाइड में 157 करोड़ से ऊपर की कमाई की, इंडिया नेट में 85 करोड़ से ऊपर की कमाई की और ग्रॉस में 98 करोड़ से ऊपर की इस फिल्म ने कमाई की। बेस्ट ऑफ 24 में आगे बढ़ते हैं। 19वें नंबर पर फिल्म है रायन, वर्ल्ड वाइड में 154 करोड़ की कमाई की, इंडिया नेट में 95 करोड़ की कमाई की और ग्रॉस में 110 करोड़ से ऊपर की कमाई की। ये आप जो इंडिया नेट का ग्रॉस का फर्क देख रहे हैं, बेसिकली टिकट के प्राइसेस का फर्क है। जहां टिकट के प्राइसेस ज्यादा हैं वहां पे टैक्स ज्यादा लगता है, वहां ग्रॉस कलेक्शन ज्यादा होता है। कई सारी फिल्मों के जो टिकट प्राइस 100 से कम होते हैं वहां टैक्स कम लगता है। तो इंडिया नेट में थोड़ा अच्छी कमाई के बाद भी ग्रॉस उसका कम रह जाता है, इसीलिए आपको यहाँ फर्क दिखाई दे रहा होगा। और इसके अलावा यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर ये अंग्रेजी फिल्म मुफासा का नाम भी आप रख सकते हैं 18वें नंबर पर, जिससे वर्ल्ड वाइड में 2000 करोड़ की कमाई की। छोटा मोटा नहीं, 2000 करोड़। हालांकि इंडिया के अंदर तकरीबन 102 करोड़ मान लीजिए इंडिया नेट में कमाई की और ग्रॉस के अंदर 107 करोड़ से ऊपर की कमाई इस फिल्म ने की। इसके अलावा अगेन मुंजिया फिल्म हॉरर कॉमेडी जोनर की फिल्म और 17वें नंबर पर यह लिस्ट के अंदर है। भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों के अंदर, जिन्होंने भारत के अंदर पैसा कमाया। वर्ल्ड वाइड में 126 करोड़ की कमाई, इंडिया नेट में 102 करोड़ की कमाई और ग्रॉस में 121 करोड़ से ज्यादा की कमाई इस फिल्म ने की, मुंजिया। और इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो किंग कॉन्ग एक्स गॉडजिला एक्स कॉन्ग, ये आपकी 16वें नंबर पर फिल्म है। वर्ल्ड वाइड में इसने 4566 करोड़ की कमाई की। ये कमाई एक ऐसी चीज है जो भारत की फिल्मों के लिए अभी सपना है। पुष्पा 2 इस ड्रीम रन पर जरूर है, दंगल का 2000 करोड़ का रिकॉर्ड वो तोड़ देगी, लेकिन ये जो ड्रीम रन चल रहा है ना, ये इस तरह का भारत की फिल्मों को चाहिए। वो तभी होगा जब इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। भारत की मार्केट के अंदर जितनी कमाई हो सकती है वो तो पुष्पा 2 दिखाई रही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट को जब कैप्चर कर पाएंगे तो 2000, 3000, 4000, 5000 करोड़ की कमाई देखेगी। इससे ऊपर वाली फिल्में भी हैं, उसमें भी आते हैं। इंडिया नेट में 112 करोड़ से ऊपर की कमाई, ग्रॉस में 134 करोड़ से ऊपर की कमाई। इसके अलावा गुंटूर कारम, महेश बाबू की फिल्म, जिससे बहुत उम्मीदें थी, हाइप बहुत ज्यादा था, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। संक्रांति में इसका बड़ा क्लैश भी हुआ हनुमान फिल्म के साथ में, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड में 181 करोड़ कमा पाई, इंडिया नेट में 127 करोड़ और ग्रॉस के अंदर 150 करोड़ की कमाई कर पाई। अब मजेदार चीज है कि हनुमान फिल्म को बहुत ज्यादा स्क्रीन्स नहीं दी जा रही थी संक्रांति के मौके पर, मसल फ्लैक्स जिसको कहते हैं कि सिनेमाघर हथियाने की बात, लेकिन उसके बाद भी अच्छी फिल्म आगे निकली जाती है। इसके अलावा ये 14वें नंबर पर फिल्म है डेडपूल एक्स वल्वरीन और वर्ल्ड वाइड में 11,180 करोड़ जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, इंडिया नेट में 136 करोड़ की कमाई, ग्रॉस के अंदर तकरीबन 169 करोड़ की कमाई। और ये आप देखिए, ये इसकी मैं बात कर रहा था, जो ये बिल्कुल ड्रीम रन टाइप का मामला है। 10,000, 11,000, 15,000 करोड़ टाइप की फिल्में, वो तभी पॉसिबल होगा जब इंडिया इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर पाएगी। इसके ऊपर बढ़ते हैं 13वें नंबर पर फिल्म मंजूबल बॉयज, एकदम कॉमेडी फिल्म
और वर्ल्ड वाइड में 241 करोड़ की कमाई की, इंडिया नेट में 142 करोड़ से ऊपर की कमाई, ग्रॉस में 167 करोड़ से ऊपर की कमाई इस फिल्म ने की। खूब हंसाया, खूब मनोरंजन किया। इसके ऊपर बढ़ते हैं 12वें नंबर पर रजनीकांत गारू की वेटियन फिल्म, वर्ल्ड वाइड में 253 करोड़, इंडिया नेट में 147 करोड़ और ग्रॉस में 172 करोड़ से ऊपर की कमाई 12वें नंबर पर लिस्ट में। और ऊपर चलते हैं तो शैतान अजय देवगन की, ये लिस्ट में 11वें नंबर पर है और शैतान ने वर्ल्ड वाइड में 214 करोड़ की कमाई की थी, इंडिया नेट में 148 करोड़ से ऊपर की कमाई और ग्रॉस में 176 करोड़ से ऊपर की कमाई। गुजराती फिल्म वश थी, उसका रीमेक ही बना और रीमेक ऐसा बना है कि वश से भी ज्यादा तारीफ इस फिल्म को मिली है और इसीलिए कमाई के कलेक्शन में 11वें नंबर पर देखा है। हालांकि अगर टॉप हिंदी फिल्मों की बात करें तो कहीं ऊपर बैठती है फिल्म ने, अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया क्योंकि लो बजट फिल्म थी। इसके अलावा 10वें नंबर पर हम जिस फिल्म की चर्चा कर रहे थे, हनुमान फिल्म, और ये वो फिल्म जिसमें जो थिएटर्स थे वो मंदिर में कन्वर्ट हो गए, खूब नारे लगे और बहुत छोटे बजट की फिल्म लेकिन बड़ा नाम कमाया और अब तो सीक्वल का इंतजार उससे ज्यादा है। 10वें नंबर पर इंडिया के 2024 के टॉप 10 के अंदर साल की शुरुआत की थी धमाके के साथ और अब तक लिस्ट में बनी हुई टॉप 10 के अंदर 295 करोड़ से ऊपर की कमाई वर्ल्ड वाइड में, इंडिया नेट में 201 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी और ग्रॉस में 238 करोड़ से ऊपर की कमाई इस फिल्म ने की थी। फाइटर ऋतिक रोशन की फिल्म जिससे बहुत उम्मीदें थी, बहुत बड़ा कलेक्शन की उम्मीद थी। कलेक्शन तो बड़ा है लेकिन शायद उतना बड़ा नहीं है जितना ऋतिक रोशन का स्टेचर है, उतने बड़े की उम्मीद थी लेकिन फिर भी टॉप 9 फिल्मों के अंदर ये शामिल है और वर्ल्ड वाइड में 359 करोड़, इंडिया नेट में 213 करोड़, ग्रॉस में 255 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने की। इतना पैसा इस फिल्म ने जुटाया। हालांकि ये फिल्म और ज्यादा बेहतर हो सकती थी, कुछ एक चीजें चेंज होती, लेकिन स्टिल ये आंकड़ा तो अब रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। आमरण देशभक्ति की एक और फिल्म 8वें नंबर पर यह फिल्म है, वर्ल्ड वाइड में 334 करोड़ की कमाई, इंडिया नेट में 220 करोड़ की कमाई और ग्रॉस में 254 करोड़ की कमाई। ये इस फिल्म ने जो झंडे गाड़े हैं वो अब तक चल रहे हैं और जाहिर तौर पर इस साल की सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक मूवी के अंदर अगर नाम आएगा तो आमरण का नाम आएगा, जिसने लोगों के दिलों को झंझोरा, इमोशनल किया। सिंघम अगेन, ये भी फिल्म 7वें नंबर पर इंडिया की जो 24 सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है उसके अंदर अजय देवगन की फिल्म, इंडिया नेट में 247 करोड़ से ऊपर की कमाई और ग्रॉस में 297 करोड़ 41 लाख की कमाई। ये फिल्म इससे ऊपर जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी ये अलग सवाल, लेकिन क्लैश हुआ, क्लैश का नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बड़े बजट के कारण इस फिल्म को थोड़ा और सवालों के घेरे में आए। लेकिन 372 करोड़ का कलेक्शन छोटा नहीं होता और यही वजह है कि 2024 में 7वें नंबर पर यह फिल्म बनी हुई है। अब छठे पे आइए, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थलापति विजय की फिल्म। छठे नंबर पर फिल्म डबल रोल था थलापति विजय का, वर्ल्ड वाइड में 457 करोड़ की कमाई की, 252 करोड़ इंडिया नेट से कमाए, ग्रॉस के अंदर 296 करोड़ कमाए। और ये वो फिल्में हैं जिन्होंने नॉर्थ की मार्केट को इतना कैप्चर नहीं करा, अपने जो हार्डकोर फैन बेस के ऊपर ये फिल्मों ने इतना कमाया है। इसके अलावा भूल भुलैया 3 जो क्लैश में आई थी सिंघम 3 के साथ, 5वें नंबर पर है। सिंघम से ऊपर निकली फिल्म ये कॉमेडी जोनर और कॉमेडी जोनर जो इस साल का इन है और 3 अच्छी बड़ी फिल्में जिन्होंने जगह बनाई है इस लिस्ट के अंदर। वर्ल्ड वाइड में 389.35 करोड़ की कमाई, इंडिया नेट में 260 करोड़ से ऊपर की कमाई, ग्रॉस में 311 करोड़ से ऊपर की कमाई ये फिल्म बटोर कर ले गई और अच्छा खासा मुनाफा अपने प्रोड्यूसर्स को देके गई है। नंबर 4 पर देवरा पार्ट 1, जितना हाइप था अगेन इस फिल्म का उतने हाइप पे नहीं पहुंची, लेकिन कमाई के मामले में फिर भी 422 करोड़ जूनियर एनटीआर, 292 करोड़ इंडिया नेट के अंदर, ग्रॉस के अंदर 345 करोड़ से ऊपर की कमाई। नंबर 4 पर लिस्ट है। अब नंबर 3 जो फिल्में बची हैं, 3 फिल्में कौन कौन सी हैं आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। जाहिर तौर पर हर तरफ डंका बजा हुआ है, पुष्पा 2 का वो तो एक फिल्म है, ये बाकी कौन कौन सी फिल्में वो भी आपको दिखाते हैं। नंबर 3 पर है स्त्री 2 जो धमाके के साथ आई, रिकॉर्ड तोड़े हिंदी के अंदर और हिंदी की ये सबसे कमाऊ फिल्म है जो बॉलीवुड की फिल्म आप कहेंगे तो। वर्ल्ड वाइड में 857 करोड़ और आप ये लिस्ट देखेंगे तो मैडॉक फिल्म ने अपनी कई फिल्मों को इस लिस्ट के अंदर पहुंचाया है टॉप 24 के अंदर। इंडिया नेट में 598 करोड़ और ग्रॉस में 713 करोड़ की कमाई स्त्री 2 ने कमाई और वो भी तब जब बहुत बड़ा स्टार कास्ट, बहुत बड़ा चेहरा नहीं था, अपने कंटेंट के दम पर फिल्म ले गई। इसके अलावा नंबर 2 पर कल की 2898 AD, वर्ल्ड वाइड में 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई, 1042 करोड़, इंडिया नेट में 646 करोड़, ग्रॉस के अंदर 767 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने की है। और जाहिर तौर पर अगर पुष्पा 2
का इतना क्रेज नहीं होता, पुष्पा 2 इतना नहीं कमाती, तो ये नंबर 1 फिल्म थी इस साल की। लेकिन पुष्पा 2 आई दिसंबर के अंदर और उसने इन सारे आंकड़ों को बदल दिया। और ये साइंस फाई फिक्शन की फिल्म, जाहिर तौर पर इसके सीक्वल का भी इंतजार रहेगा। और दिलचस्प ये है कि ये फर्स्ट पार्ट की कमाई थी, अभी तो सेकंड पार्ट या उससे आगे के पार्ट आने बाकी हैं। इसके अलावा टॉप पर सब जानते हैं पुष्पा का रूल चला, पुष्पा का राज चला। नंबर 1 पर वर्ल्ड वाइड 1618 करोड़ की कमाई, और अभी ये कमाई जारी है। इंडिया नेट में 1157 करोड़ रुपए फिल्म कमा चुकी है, अभी ये कमाई जारी है। ग्रॉस के अंदर 1360 करोड़ रुपए कमा चुकी है और अभी कमाई जारी है। और हिंदी के अंदर ये पहली फिल्म बनने वाली है जो 800 करोड़ कमाने जा रही है। पुष्पा का रूल चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और तेलुगु की फिल्म जिसने तेलुगु में कम कमाया, हिंदी में ज़्यादा कमाया, और यही वजह है कि ये फिल्म नंबर 1 पर बैठी हुई है। और अब सवाल यह है कि ये जो आंकड़ा है, मतलब दंगल का 2000 करोड़ का आंकड़ा इंटरनेशनल मार्केट के बदौलत था, लेकिन इसने तो खाली ग्रॉस में ही 1360 करोड़ की कमाई कर ली, और ये 1500 करोड़ के आसपास की कमाई बड़े आराम से हो जाएगी। तो ऐसे में जब इंटरनेशनल मार्केट से गेन करेगी और दूसरी मार्केट से, चाहे चीन सबसे बड़ी मार्केट, चीन की मार्केट है, दूसरी मार्केट से, तब ये फिल्म कहाँ पहुंचेगी, इस पे सवाल है। क्योंकि अगेन पुष्पा ने जिस तरह का नाम कमाया, पुष्पा 2 उससे ज़्यादा नाम कमाने वाली है, नाम कमा चुकी है और पैसा भी कमा रही है। लेट्स सी, ये तो साल 2024 की 24 सबसे कमाऊ फिल्में थी। और अभी और भी एपिसोड, हम पहले एपिसोड लेके आए थे कि IMDb की रेटिंग्स के अंदर 24 टॉप फिल्में जिन्होंने सबसे ज़्यादा रेटिंग पाई है वो कौन सी हैं, वो एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। नमस्कार।